चूहा बोला हुई, वो आहा टमाटर बड़ी मजेदार, टमाटर बड़ी मजेदार, वो भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। बारिश आई झम झम झम, उसमें बच्चों को वो पार्ट अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि गिर जाता है ना उसमें, तो बच्चे गिरते हैं मेरे उसमें, वो उनका फेवरेट है, ऐसे पैर ऊपर ऊपर उठा उठा के गिरते हैं। पेरेंट्स की शिकायत और रहती है, बच्चे खाना नहीं खाते। अच्छा खाना बनाओ ना, मेरे को भी ला के दोगे जिंदा घिया तो मैं भी नहीं खाऊंगी यार। जिंदा घिया क्या है? कहने का तात्पर्य है वो पीसेस कट करके लाया है ना, तो मैं तो नहीं खाऊंगी। मैं तो नहीं खाऊंगी उसको। जिंदा घिया। कोई कॉमेडी मैसेज आया कभी? ये मेरे को तो ज़्यादातर ये प्रपोजल ही आते रहते हैं शादी के, विल यू मैरी मी, आप तो घर की लक्ष्मी बन जाओगी, आप तो वाइफी मटेरियल हो, ये सभी आते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत प्यारी हो। हमारे टाइम में तो ऐसे सांड जैसे टीचर होते थे, आप तो बड़ी प्यारी सी हो। पता है एक ने पता है मेरी ऐसे मीम वीडियो भी बनाई थी प्रॉपर, कि हमारे टाइम पे तो पीटी टीचर वो ऐसे गाँव से सांड बुला लिए जाते थे। इन्हें देखो ये अपने आप भाग रही हैं, ऐसे ऐसे कर करके उसने प्रॉपर वीडियो बनाई। मैंने कहा भाई ठीक है यार। कहते हैं बिग बॉस में बुला लो ये वाला, बिग बॉस वालों प्लीज बुला लो मुझे, मेरा बहुत मन है आपके आने का, मुझे बुला लो सच में। मुझे भी, मेरा ही बहुत मन है बिग बॉस में जाने का। दोनों को साथ बुला लो। खत्म, मजे करेंगे हम, आप चिंता नहीं करिए। तो वैलेंटाइन डे आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। बॉयफ्रेंड है नहीं है, चलो ये तो इसका खुलासा। वैलेंटाइंस डे पे देख लेना, मैं लाइव आऊंगी। आप बड़े शैतान है सर, मैंने बोला ना 14 पे आपको पता लगेगा। चांदनी जी बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मतलब मैं तो ये जानना चाहूँगा, रील की दुनिया से निकल के एक फुल लेंथ वीडियो में आना कैसा लग रहा है? काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस है और मुझे न्यू एक्सपीरियंस अच्छे लगते हैं, बस अच्छा लग रहा है। तो ये जो आपका ओरिएंटल स्कूल का जो चैनल है इंस्टाग्राम का, अब तो इसका नाम भी चेंज हो गया है, चांदनी भाटी ऑफिशियल हो गया है, और 1 मिलियन भी अभी आपके हुए हैं रिसेंटली। हाँ जी, कैसा फील हुआ जब 1 मिलियन हुए? बहुत अच्छा, मुझे लगा ही नहीं था कि मैं इतने ऊपर तक पहुंच जाऊंगी। वो मतलब थोड़ा सा नया चीज़ करी थी मैंने, थोड़ा सा बच्चों को अलग तरीके से मैंने पढ़ाया, सब कुछ किया, तो वो ही चीज़ मेरे को थोड़ा सा ऊपर लेकर चली गई। तो इसकी मतलब स्टार्ट करने का आया कहाँ से, माइंड में कहाँ से आया? पहले मैं KVS में वर्क करती थी, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचर थी। तो एक दिन मेरा ऑफ था स्कूल से, तो मैं मम्मी के साथ ऑफिस में बैठी हुई थी, तो मम्मी के पास एक गार्जियन आए, उन्होंने बोला कि मैम ये कोर्स वापस ले लीजिए। ओके। तो मम्मी ने पूछा कि भाई क्यों, क्या हो गया? आपके यहाँ पर किराएदार के बच्चे आते हैं। तो मेरे को वो चीज़ बहुत हिट हुई, मैंने कहा यार क्या बोल के चली गई ये लेडी। फिर मैंने मम्मी से बात में डिस्कस किया, मम्मी ने बोला ऐसे ही बोलते हैं ये लोग। तो मेरे को उस दिन ऐसा फील हुआ कि यार किराएदार के बच्चे नहीं हैं, मतलब ऐसा कैसे बोल के गई वो लेडी। मेंटालिटी अलग ही, बहुत गंदी मेंटालिटी, बहुत गंदी। तो फिर मेरे को ऐसा फील हुआ कि जब चांदनी तेरा अपना बिजनेस है, जब तेरा अपना स्कूल है, तो आपका ही स्कूल है? हाँ मेरा ही स्कूल है। लोगों को बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लोगों को लगता है कि मैं टीचिंग करती हूँ, नहीं वो मेरा ही स्कूल है। 1992 से वो स्कूल मेरे दादा ने बिल्ड किया था मम्मी के लिए। तो मेरी मम्मी तभी से प्रिंसिपल है। तो मैं गुजर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो गुजर फैमिली में इट्स अ बिग डील। उस टाइम पर मम्मी के लिए ये चीज़ें करी, हाँ वही उनके हाथ में देना, पापा के होते हुए मम्मी को देना, तो थोड़ा सा हो जाता है ना। पर मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा रिटायर्ड प्रिंसिपल है, तो मेंटालिटी तो मेरे घर वालों की बड़ी मस्त है, एकदम चिल है सारे के सारे। तो फिर उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि यार चांदनी अब तू स्कूल में वर्क कर, अब तुझे ओरिएंटल को ऊपर लेकर जाना है भाई। अब वो उसी चीज़ में हम लगे। कौन से साल की बात है ये जब हुआ? इसे पिछले साल की बात है, पिछले से पिछले 23 के लास्ट में मैंने दिसंबर में शुरू किया था। ओके। हाँ जनवरी में मैंने सोचा था कि हाँ भाई अब मैं अच्छे से बनाऊंगी वीडियोस, अच्छे से दिखाऊंगी लोगों को कि हाँ भाई इस तरीके से भी हम बच्चों के साथ डील कर सकते हैं। फिर मैंने तब शुरू किया। एक साल में 1 मिलियन फॉलोअर्स भगवान की कृपा से हो गए। सबसे वायरल वीडियो कौन सा गया था आपका? आपको नहीं पता? नहीं मेरे को तो पता, लेकिन जो जनता नहीं जुड़ी है सबको पता है। उई उई वाली मैम हूँ मैं, सबको पता है। उई उई चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला उई उई उई। बहुत वायरल गई है वो। तो वो बच्चों की फेवरेट है। अभी भी बच्चे मेरे को यही बोलते हैं कि मैम उई उई वाली, उई उई वाली। कल मैंने राइम्स कराई थी तो बच्चे यही बोल रहे थे मैम उई उई वाली वीडियोस, तो मैंने करवाई। फिर वो ऐसे आप टीचर हैं, आप बच्चों के साथ इतना कंफर्टेबल जाती हैं, एक नॉर्मल टीचर है, मतलब बहुत सारी टीचर कंफर्टेबल हो भी जाती हैं, नहीं भी होती हैं, तो उनमें और आपके पढ़ाने में अंतर क्या है? मतलब ऐसा क्या चीज़ है कि मतलब जो बच्चे आपसे ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, आपसे ज़्यादा चीज़ें समझ रहे हैं चीज़ें? क्योंकि मेरे अंदर बचपन है, सबसे मेन रोल ये प्ले करता है। अगर हमें बच्चों के साथ डील करना है तो मैं बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ। मैं वैसे बच्ची सी बन के घूमती हूँ, पर मैं बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ।
तो उनको थोड़ा सा है ना कनेक्ट करने में आसानी होती है मेरे साथ। ओके। और टीचर थोड़ा सा वाइब में रहती है कि हाँ भाई वी आर टीचर्स, वी हैव टू बिहेव लाइक जैसे एग्जांपल कोई अगर हम ले, नहीं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती हैं टीचर, डोंट डू दिस डोंट डू। मेरी क्लास में मैं कभी नहीं बोलती डोंट डू दिस। पहली बात तो मेरा बच्चा करता ही नहीं ऐसे काम, सिखा रखा है वो चीज़ें मैंने उनको। और ऐसे सच में मतलब प्रॉपर ऐसे फुल डे वाली टीचिंग नहीं करती हूँ मैं, मम्मी के साथ रहती हूँ ऑफिस में। ये क्या होता है कि मतलब पूरा दिन बच्चा पढ़ाई करता है, अकेडमिक्स पे फोकस करता है, आधा घंटा 1 घंटे की क्लास मैं लेती हूँ बाद में। बच्चों को बुलाया ग्राउंड में, फिर राइम शुरू, कि बच्चा बिल्कुल स्ट्रेस्ड अप ना हो, एकदम मस्त होके घर जाए, इंजॉय करता हुआ घर जाए। बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि अरे राइम का टाइम आ रहा है, राइम का टाइम, तो बहुत खुश रहते हैं। ऐसे ही करवाती हूँ। कोई ऐसा किस्सा जिसमें बच्चे मतलब ज़्यादा अटैच होके कुछ बातें शेयर भी करते होंगे आई गेस? बहुत शेयर करते हैं, ऐसी बातें भी कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए शेयर। घर में मम्मी पापा की लड़ाई हो गई, मैंने बोला बच्चा ये नहीं बताते, ये अपने तक रखो। मतलब चीज़ें बहुत शेयर करते हैं। मैं उनके साथ एकदम फ्रेंड, उनकी बड़ी बहन, इस तरीके से रहती हूँ। ऐसा टीचर वाली वाइब मैं नहीं देती बच्चों को। सब बातें शेयर कर देते हैं मतलब? आपने लड़ाई की बताई? नहीं और तो रहने ही दो, छोड़ो। हाँ, वो ज़्यादा ऊपर हो जाएंगी, रहने दो। तो फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं इतनी बातें नहीं बताते हैं किसी को भी, मम्मी पापा को ही बताते हैं। आगे फिर बच्चे समझ जाए। मेरे बच्चे बहुत समझ जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, अगर आप और स्कूल्स में जाओगे ना, प्लेवे के बच्चे, कोई किसी की बॉटल को लेके खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे इतने मैनरफुल बच्चे, इतने मैनर वाले बच्चे हैं, कुछ कहने के नहीं। अलग से कहोगे ये प्लेवे का बच्चा है। प्लेवे के बच्चे रोते दिखते हैं हर स्कूल में। मेरे स्कूल में कभी भी आ जाओ आप, अगर रोने की आवाज़ आ जाए तो मैं नाम बदल दूंगी अपना। बिल्कुल नहीं रोते बच्चे। वो तो आपने बदल ही दिया, ओरिएंटल से चांदनी। हाँ ठीक है, वो तो बदलना पड़ा मुझे। बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को बदल देना चाहिए। ओरिएंटल जरूर है, चांदनी बाटी के नीचे ओरिएंटल जरूर है। तो अब इसको कहाँ लेके जाना है? ओरिएंटल जैसे आपने कहा 1 साल मैं सोचा था इसको कहीं लेके जाना है, अब एक इस मुकाम पे आ गया है कि इसके साथ कुछ और भी स्टार्ट किया जा सकता है, तो अब नया क्या सोचा है? हाँ, देख रहे दूसरी ब्रांच का भी करेंगे, अभी टाइम है उस चीज़ में। ओके। बट सोचा है उसके बारे में भी, सोचा है कि थोड़ा सा और दूसरे एरिया में भी जाएं हम लोग, क्योंकि बहुत दूर दूर से गार्जियन। अब मेरे पास सिद्धार्थ विहार का आया था एक बच्चा, उसकी मम्मी को ये प्रॉब्लम थी कि बच्चा इतनी दूर से आए कैसे। अब अगर हम कोई व्हीकल लगा देते हैं उस बच्चे के लिए, तो एक बच्चे के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर वही प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा बाहर के एरिया में भी। और एक वो भी है कि दूर से बच्चे को आना 1 घंटे का सफर हो जाएगा। वही फिर फायदा क्या उस चीज़ का कि 2 आवर्स उसके ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, फिर उसमें फ़ायदा नहीं है कुछ भी, बच्चे का भी नहीं है, और फिर खामा बच्चा स्ट्रेस्ड आउट ही होगा फिर। इसलिए सोचा है, देखते हैं, करेंगे। आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में डॉग्स, मेरे स्ट्रे डॉग्स है गली में। ओके। उनका भारी बेड लगा रखा है हम लोगों ने। एक बिच हमारे घर के अंदर भी रह रही है, उसने बच्चे दे दिए थे तो फिर हमने उसको रख लिया है। तो कुछ टाइम के लिए रखा है। अभी मेरे डॉग्स दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, तो थोड़ा सा मैंने सोच लिया, मैंने कहा डॉग्स नहीं पालने हैं, बाहर के कुत्तों का अच्छे से करना है, बस ये वाला है मेरा। तो उनके साथ थोड़ा खेल लिया, खाना वाना खिला दिया, उनके साथ मुझे अच्छा फील होता है। एक तो बच्चे और एक डॉग्स, अलग मेरा जो स्ट्रेस लेवल होता है ना वो एकदम डिक्रीज कर देते हैं ये लोग। बिल्कुल। स्ट्रेस किस चीज़ से हो रहा है? बहुत स्ट्रेस होता है। आपको क्या लगता है वीडियो ऐसी बन जाती है, सब कुछ ऐसी हो जाता है? नहीं हम भी इसी फील्ड के हैं, स्ट्रेस तो होता है, लेकिन इतना स्ट्रेस क्या होता है कि जो नहीं, कंटेंट कितना सोचना पड़ता है पूरे टाइम कि अब बच्चों को क्या करवाना है, किससे मेरा बच्चा खुश होगा। फोटो खिंचवाने में कंटेंट, फोटो कहाँ खिंचवानी पड़ती है, वीडियो बनानी पड़ती है। में कंटेंट को तो आई गेस मैं नहीं मानता हूँ। नहीं, क्यों नहीं मानते? पॉडकास्ट बनाने को मैं कंटेंट में मानता हूँ कि क्वेश्चंस आपको रेडी करने पड़ते हैं, एक तरीके से पूछना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। छोटे बच्चों की लाइनें बनवाना, फिर उनसे करवाना, और फिर उनको बताना बेटा इसी तरीके से करना है। बच्चा तो एक बारी में हाँ मैम लो कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसमें रीटेक करते हो? मेरा रीटेक होता नहीं, सच बताऊं मैं बच्चों को 2-3 बार सिखाया। स्ट्रेस क्यों है? स्ट्रेस हो जाता है, कंटेंट रात में सोचना पड़ता है कि मेरा ये नहीं है कि मैं बच्चों को फालतू की चीज़ें कराऊं। मेरा अगर राइम भी होती है ना, राइम में हर में कुछ ना कुछ बच्चा सीखेगा, हर राइम में कुछ ना कुछ सीखेगा। अब जैसा फिलहाल अभी कौन सी फेवरेट राइम चल रही है बच्चों की? सबसे फेवरेट राइम तो ये पीछे पड़ गई है, ये वाली तो मतलब पीछे तो नहीं, बड़ी अच्छी राइम है, बहुत अच्छी राइम है। छुआ बोला हुई वो आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, टमाटर बड़ी मज़ेदार, वो भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। और वो भी बहुत अच्छी है, वो छम 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 बारिश आई छम छम छम। उसमें बच्चों को वो पार्ट अच्छा लगता है जब वो कहता है कि गिर जाता है ना उसमें, तो बच्चे गिरते हैं मेरे उसमें, वो उनका फेवरेट है। ऐसे पैर ऊपर ऊपर उठा के गिरते हैं तो बहुत खुश होके करते हैं। ये तो राइम्स पार्ट हो गया, थोड़ा स्टडीड पार्ट में आते हैं। टीचर्स को मैं थोड़ा सा रखती हूँ कि हाँ भाई बच्चों से एकदम, मतलब मेरा मेन ये नहीं रहता कि बिल्कुल ही एजुकेशन,
वो उसको ही मैं प्रायर रखती हूँ। पर टीचर से मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि एक आध बार बच्चों की काउंसलिंग ज़रूरी है। अगर आपको आज हाँ के जी। पेरेंट्स को बताना हो कि वो अपने बच्चों से इंटरेक्ट कैसे करें, जिससे वो उनसे बातें शेयर करें जैसे आपसे कर रहे हैं, तो वो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो बॉन्डिंग क्रिएट करने वाली बात है। कैसे क्रिएट करें, क्योंकि दोनों पेरेंट्स बिजी हैं। टाइम दो बच्चों को। वही तो नहीं है ना, तो कैसे करें? ऐसे ये कोई बात नहीं होती, फिर बच्चे अगर मॉर्निंग 9 to 7 पेरेंट्स बिजी हैं, उनके पास ओनली 3 to 4 आवर्स हैं बच्चे को देने के लिए, तो उस 4 घंटे में ऐसा क्या करें जिससे वो खेले। बच्चों को खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। खेलो कूदो, बच्चा अपने आप बताएगा। खेलो उनके साथ, बच्चा फिर अपने आप पका, उसे लगेगा कि हाँ यार मम्मी पापा के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, पता है मम्मी आज ये हुआ, पता है। तो वो बॉन्डिंग बनाने से बनती है। अब 3-4 घंटे में आपको लगता नहीं है कि बॉन्डिंग बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। बिल्कुल। बच्चा है इतनी देर तक थोड़ी खेलेगा, खेलने के बाद थोड़ा बैठेगा, बताएगा चीज़ें, तो ऐसे बन जाएगी बच्चों की बॉन्डिंग। और मेरे हिसाब से गार्जियन को टाइम देना चाहिए। दोनों वर्किंग रहते हैं ना। मेरे को ऐसा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये, अगर दोनों पेरेंट्स ही वर्क करेंगे तो बच्चा नहीं खुल पाएगा अच्छे से मेरे हिसाब से। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स वर्क नहीं करेंगे तो आज की टाइम में जिएंगे कैसे? महंगाई कितनी बढ़ गई है। वो बिल्कुल सही कह रहे हो, पर बच्चा भी तो ज़रूरी है ना। जब बच्चे को खाने खिलाने के लिए नहीं होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा ठीक सी अच्छे से नौकरी वगैरह करो, पर बच्चे को, मेरे हिसाब से तो बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है। एक पेरेंट का तो है ज़रूरी, कम से कम 2 साल तक तो अच्छे से बच्चों को टाइम दो। हाँ, ये आप कह सकते हो कि 2 साल तक। हाँ, 2 साल तक तो कम से कम कि हाँ भाई चाहिए। आप अच्छे से नर्चर कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, घर में एक्टिविटीज करा रहे हो, चीज़ें लेकर आओ, नए नए टॉयज लेकर आओ। बिल्कुल। मेरा भी जो दीदी का बच्चा है जोरावर कसाना, घर पे आया हुआ है अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है, वो 23 मंथ्स का है वो अभी। अगर आप उससे मिलोगे, आप कह नहीं सकते कि वो इतना छोटा बच्चा है। उसे सब पता है, हिप्पो, टाइगर, लायन, शेर सब पता है, काओ, सब चीज़ें, बनी, सब आता है उसको। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और ऐसा तो है नहीं कि पैदा होके इंटेलिजेंट बन गया है, उसकी मम्मी ने उसको वर्क किया ना उसके ऊपर, दीदी ने उसके ऊपर बहुत वर्क किया है। मेरी दीदी काम करती थी पहले, दीदी ने अभी 2 साल का गैप दिया अपने आप को, इसी वजह से गैप दिया है कि मैं जोजो को टाइम दूँ। अभी जोजो आया हुआ है, जोजो की तो फेवरेट हूँ मैं आखिर बहुत ज़्यादा फेवरेट हूँ। अपनी मम्मी को भूल जाता है मेरे आगे, वही हो रहा है आजकल तो। दीदी को वो भूला हुआ है, वो मेरे को चांदनी चांदनी करता रहता है। मौसी नहीं चांदनी, मासी बुलाता है, मासी कभी कभार मासी बुलाता है, वैसे चांदनी बुलाता है। अच्छा। मतलब वो आपके ऊपर है कि आप बच्चे के साथ कैसे डील कर रहे हो, क्या है क्या नहीं। मैं तो अपनी टीचर्स को भी यही कहती हूँ, मैं टीचर्स को जोजो से मिलवाती हूँ। देखो इसको, टीचरों को जैसे मैंने बोला कि मैंने कुछ दिया कि हाँ भाई ये बच्चे को याद होना चाहिए, कुछ हैबिट्स दे दी कि हाँ भाई ये बच्चों को पता होनी चाहिए। टीचर्स ये कहती हैं कि दीदी ये इतना कैसे याद कर लेंगे। फिर मेरे को ना ये चीज़ हिट होती है, मैंने कहा यार तुम ही अगर ऐसे बोल दोगे तो फिर बच्चा तो करेगा ही नहीं। करेक्ट। आप अपना मोटिवेशन क्यों गिरा रहे हो? हाँ, अब मैं जो राइम्स कराती हूँ, इंग्लिश की राइम्स होती हैं, काफ़ी हार्ड वर्ड्स होते हैं, मेरे बच्चों को पॉइंट टू पॉइंट याद है सारी चीज़ें। कैसे याद है भाई? आपने प्लेफुल बना दिया ना उसे। प्लेफुल बनाया, और वो चिकना घड़ा है, अभी उसको आप फॉर्म कर सकते हो, उसको मोल्ड कर सकते हो किसी भी तरीके से। अभी अगर आप सोचोगे नहीं 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 नहीं, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। उसका बेस मजबूत होना ज़रूरी है, और वो बेस अभी मजबूत हो सकता है। तो टीचर्स को ऐसे हार नहीं माननी चाहिए कि नहीं 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 कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। अब मेरा जोज है, स्टॉप, वेट, उसे दिख रहा है कि आ रहे, स्टॉप। सोचो वो 2 साल का भी नहीं, वो ये बातें बोलता है। बहुत बड़ी बात है सच में। मैं उसे परसों डॉक्टर के लेकर गई, डॉक्टर उसको ऐसे टच, स्टॉप। डॉक्टर वाज लाइक अरे अभी इतना छोटा है, स्टॉप बोलता है। मैंने कहा अभी रुको, अभी कुछ और भी बोलेगा। फिर कहता है वेट, स्टॉप और वेट एक साथ करता है। तो डॉक्टर भी कह रहे थे कि मतलब काफ़ी अच्छे से आपने उसको कर रखा है। बिल्कुल। तो वही मेरे को लगता है गार्जियंस को थोड़ा सा उस चीज़ में करना चाहिए वर्क, करते भी हैं गार्जियंस, पर थोड़ा सा और भी अटेंटिव होना चाहिए। पेरेंट्स की एक शिकायत और रहती है, बच्चे खाना नहीं खाते। अच्छा खाना बनाओ ना, अब टेस्टफुल खाना नहीं बनाओगे तो उबाल के आलू दे दे, बॉइल्ड आलू, अरे उसके अंदर थोड़ा ऑरिगेनो डाल दो, थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा फ्लेवर तो लाओ उसके अंदर। मतलब हर घर में तो ये चीज़ नहीं हो सकती कि मतलब हर घर में एक बेकार खाना बन रहा हो। घिया होता है, घिया, हाँ, घिया को हमने घिसा, ग्रेट किया उसको, उसकी बॉल्स बनाई, उस पर ऐसे करके क्या नाम है सॉस लगा दी, उसको सुंदर 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 बनाओ, शेप्स बनाओ, स्टार बना के खिला दिया, पराठा स्टार का। मैंने जोजो को शार्क का पराठा खिलाया था, उसे शार्क बहुत अच्छी लगती है, मैंने शार्क बनाई थी उसकी, बेबी शार्क। हाँ बेबी शार्क, शार्क डू 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 बेबी, पूरी शार्क बना के दी, इतना खुश होके खाया उसने। तो वही आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से अच्छा बना सकते हो।
अब अगर आपने मेरे को भी ला के दोगे जिंदा घिया तो मैं भी नहीं खाऊंगी यार। जिंदा घिया क्या होता है? कहने का तात्पर्य है वो पीसेस कट करके लाया है ना, तो मैं तो नहीं खाऊंगी मैं तो नहीं खाऊंगी उसको। जिंदा घिया, हाँ मतलब वही वैसा वाला बड़ा पीसेस कट करके हम थोड़ा सा उसको सुंदर बनाओ, प्यारा बनाओ। बच्चों को तो यार थोड़ा सा होता है ना कि शेप्स पसंद है, कलर्स पसंद है, तो वैसा कुछ करोगे तो बच्चा क्यों नहीं करेगा? सब करेगा। मेरे बच्चे क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो करते हैं। क्यों आपके स्कूल में सब बच्चे लंच पूरा कंप्लीट करके जाते हैं? दिखा देना, मैं लेकर चलूंगी किसी दिन अपने स्कूल आपको। मेरे को गार्जियंस बोल के जाते हैं मैम ये नहीं खाता। मैंने कहा यही देना कल लंच में, यही देना कल लंच में। उनकी टीचर को बोल दिया, मैंने कहा भाई लंच कंप्लीट होना चाहिए। मैं एक बार क्लास में जाऊँ, मैंने कहा लंच दीदी देखो मैम देखो अपना लंच ऐसे खाली कर। फिर उनको ना ये होता है कि दीदी उसको प्रेज कर रही है, वाह वेरी गुड बोलती हूँ, क्योंकि मैं हर बच्चे को अप्रिशिएट करती हूँ। अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे को भी और बड़ों को भी। अगर कोई अच्छा कुछ कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं जाती, चाहे वो कुछ अच्छा कर रहे या ना करे। नहीं ऐसा भी नहीं है तो फिर तो उसको ऐसा लगेगा तो मैडम तो पागल है, मैडम तो ऐसी कर रही जा रही है। आप ही तो कह रहे हो कि आप सब बच्चों को अप्रिशिएट करना जरूरी है। करना चाहिए यार मेरे हिसाब से। अगर उसने थोड़ा सा भी 1% भी कुछ अच्छा किया, अरे बच्चा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं उसमें तो करना चाहिए, लेकिन अगर कोई कुछ कर ही नहीं रहा है तो उस पर वर्क करो कि वो कुछ करे। मेरे साथ तो बहुत, मैं अपनी 11th की कहानी बताती हूँ। मेरे पास साइंस साइड थी पहले, तो 10th तक तो आई वॉज लाइक सो ब्रिलियंट स्टूडेंट, 9.2 CGPA आई थी मेरी। 11th में क्या हुआ कि मेरे नाना नानी जी है ना घर पे ही थे, थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो हमारे पास ही रह रहे थे, तो मैं थोड़ा सा स्कूल कम जा पा रही थी। थोड़ा सा देखना पड़ता है ना नाना नानी वगैरह, तो अब मैं स्कूल कम जा रही थी तो साइंस साइड में थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। मेरी टीचर्स को मेरे को देख के पता नहीं ऐसी चिड़न होती थी, तुम तो पढ़ोगी नहीं, ऐसे बोलती थी मुझे। भाई इतना बुरा लगता था यार जब वो ऐसे बोलती थी क्लास में अंदर एंट्री से पहले, तुम तो आती हो नहीं, बाहर ही खड़ी हो जाओ। अरे भाई मेरे से पूछो तो मैं क्यों नहीं आ रही थी। ऐसा क्यों? मतलब पढ़ाई में अच्छी नहीं थी ना यार, मैं स्कूल नहीं जाती थी तो पढ़ने में तो अच्छी नहीं होगी, और साइंस साइड में मेहनत की ज़रूरत है। क्यों ली साइंस? 9.2 CGPA थी, मुझे वेटनेरियन बनना था इसलिए ली थी मैंने साइंस। मेरे को डॉग से प्यार था ना, तो मेरे को चाहती थी मैं वेटनेरियन बनूँ, मैं उनका इलाज वगैरह करूँ। पर अभी मेरे को इतना कुछ आता है कि मैं आई कैन डू, मेरे को आता है इतना कुछ कि मैं कर लेती हूँ ये सब। तो मेरे को पता है बहुत बुरा लगता था, मैं डिप्रेस फील करती थी कि यार इतना बुरा। अगर मैं गलत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी तो तुम मेरी रेमेडियल क्लास ले लेते, तुम मुझे बाद में बुलाते कि हाँ बेटा तुम इतने से इतने बजे रुको, हम तुम्हारी क्लास लेंगे। वो तो इंडियन स्कूल का कल्चर है ही नहीं ना हमारे यहाँ। ये तो है यार, हमारे यहाँ कोई बच्चे को समझना नहीं चाहता ना कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। सच में अगर वो डिप्रेशन में तो कहेंगे यार क्यों टेंशन ले रहा है, खाना खा सो जा, सुबह सब ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन एक अलग चीज होती है। पता है मैं अगले दिन स्कूल जाने के लिए बहुत घबराती थी, क्योंकि इंसल्टिंग फील होता था, बुरा लगता था कि तुझे कुछ नहीं आता, और ऐसी बोलती थी तू नहीं करेगी। मैंने उस दिन ठान लिया भाई मैं तो अपने बच्चों से कभी जिंदगी में ऐसे बात नहीं करनी। कम से कम मेरा चाइल्डहुड अच्छा नहीं गया तो बच्चों को तो जाए। बिल्कुल। मैं कभी अगर मेरे बच्चों से भी अगर आप कभी स्कूल में आओगे कभी पूछना उनसे, मैंने कभी ये नहीं कहा कि बेटा तुमसे नहीं हो सकता, अरे यार बहुत अच्छा किया, अगली बार और अच्छा हो सकता है। तो ये चीज़ें करोगे ना तो बच्चा अपने आप ग्रोथ लाएगा। आप पहले उस पर एलिगेशन लगा रहे हो कि तुम कर ही नहीं सकते तो बच्चा फिर उसी पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा ना, यार ये मेरे से पता है मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव भी किया, उन्होंने मेरे को तब भी मतलब ये भी नहीं कहा कि हाँ भाई चांदनी तुमने पहले से इम्प्रूव किया है और कर लोगी और करो मेहनत करो, कभी नहीं यार कभी नहीं। फिर 12th में मैंने ह्यूमैनिटीज़ लेनी पड़ी मुझे, और ह्यूमैनिटीज़ में तो भाई मेरी श्वेता मैम थी एक, वो तो मुझे हमेशा कहती थी ये नॉर्मल लाइट है और तुम इनमें बल्ब हो, तुम अलग शाइन करती हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी थी 12th में, तो बहुत अच्छी पढ़ाई में थी मैं। ह्यूमैनिटीज़ था, मतलब ऐसा नहीं है ह्यूमैनिटीज़ ईजी होती है, लिखना होता है काफ़ी, वो लिखने में तो मैं माहिर थी। दादा की वजह से, मेरे दादा ने मुझे बहुत अच्छा सा पढ़ाया। और ये कौन सी टीचर थी, इनका क्या नाम था? श्वेता मैम। अच्छा वो दूसरी? हाँ। रहने दो, बुरे लोगों का नाम नहीं लेते। जैसे भी आपने कहा, मैम ने कहा कि आप मतलब बल्ब हैं उसमें शाइन करती हैं आप। हाँ। तो मतलब 12th क्लास की बात, बड़ा मजा आता था वो सुनने में। प्रिंसिपल ऐसे पर्सनली बुलाती थी, चांदनी भाटी को बुलाओ, मैं अंदर जाती, बेटा हमें तुमसे उम्मीद है कि तुम्हारे बहुत अच्छे परसेंट आ सकती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर तुम कुछ बुक नहीं खरीद पा रही हो, कुछ भी हो, हैव माई नंबर, मुझे बताओ। मैंने कहा मैं ऐसे मैंने ओके मैम आई विल लेट यू नो, ऐसे करके मैं निकल जाती थी वहाँ से। फिर तो भाई हवा बनाती थी मैं क्लास में जाके, मैं प्रिंसिपल मैम ने ऐसे बोला मुझे। पर मैं सच में अच्छी थी पढ़ाई में यार। 12th में मैं कह सकती हूँ मैं अच्छी थी, 11th में बहुत बुरी थी। 11th में तो मैं बस बता नहीं सकती, ऐसे कोने कोने पे पास हो रही थी, ऐसा वाला था। 12th में तो दो तो गए ना पास। 12th में तो मेरे नंबरों से 2-3 लोग पास हो जाते, ऐसे ऐसे नंबर लेकर आती थी मैं 12th में। बहुत अच्छे नंबर, मतलब आई एम लाइक चिल, ऐसा वाला नहीं कि मैं टीचर हूँ तो यार एकदम ही नहीं यार।
मेरे को अपनी भी तो लाइफ अच्छी लगती है ना, मैं थोड़ी सी चुलबुली हूँ, खेलना कूदना पसंद है मुझे। बच्चों को भी सुबह घुमाने लेकर जाती थी। अभी मैं रिसेंट में अभी मॉर्निंग वॉक पे खेलने के लिए ले गई, उनके बैट बॉल वगैरह खेलना मुझे बहुत पसंद है। कॉलेज में मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थी। कभी ऐसा हो ऐसे बाहर जाते हो तो लोग पहचान लेते हो और पीछे पड़ जाते हो? ऐसे पीछे नहीं पड़ते, ऐसे मत कहो मेरे फॉलोअर्स को, पीछे नहीं पड़ते। फिर क्या ऐसे बात करते हैं कि मैम आप कौन से जिम में जाती हो? मैंने कहा हाँ जिम बता दूं मैं तुम्हें जो वहाँ पे भीड़ लग जाए। मैंने नहीं, मैं जिम नहीं जाती भाई। नहीं मैम आप झूठ बोल रही हो। एक तो पता है अभी रिसेंट में मैं अपनी दीदी के साथ जा रही थी तो बराबर में बाइक आती है, मैम नमस्ते। फिर मैंने ऐसे देखा, मैंने नमस्ते, स्कूटी में थी उस टाइम में, मैम नमस्ते, हमने आपको पहचान लिया। मैंने मास्क लगा रखा था तो भी पहचान लिया। मैंने कहा हाँ शिट यार। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है। फिर उसके बाद में जल्दी से वहाँ से मैंने उड़ाई, मैंने भाग गई। स्कूटी उड़ा दिया आपने? नहीं उड़ाई नहीं, मतलब चलाई, तेज चला ली मैंने। ऐसे उड़ा के मतलब तेज चला के ले गई मैं। हैवी ड्राइवर हूँ काफ़ी मैं। अच्छा लगता है मुझे स्कूटी चलाने में मुझे सुकून लगता है, क्योंकि गाड़ी चलानी आती नहीं है ना, तो जो अच्छा लगता है वही अच्छा लगता है बस। अच्छा ना, सिखाता ही नहीं है यार कोई भी। हैरी की तरह गाड़ी भी उड़ा के ले जाते हैं। हाँ यार कोई सिखाता नहीं है, मैंने बहुत लोगों से कही है, कोई नहीं सिखाता मुझे गाड़ी। ड्राइविंग स्कूल इतने सारे हैं। थोड़ी बहुत सीखी है बस मैंने, ज़्यादा नहीं सीखी, थोड़ी। वो ड्राइविंग स्कूल वाले सिखाई थी उस पागल से ने, मुझे कुछ सिखाया तो है नहीं उसने, मुझे अच्छे से नहीं सिखाई, जैसे सिखानी चाहिए वैसे नहीं सिखाई। स्कूटी वाली गाड़ी ले लो ना। स्कूटी वाली गाड़ी भी आती है ऑटोमेटिक? अच्छा ओ ऑटोमेटिक। और मैनुअल में जो मजा है वो ऑटोमेटिक में नहीं है ना। लेकिन मैनुअल आनी नहीं ना समझ में, इसलिए समझ में आने वाली कोई समझाए तो तरीके से। मैं भी तो समझाती हूँ लोगों को, मेरा समझाने का तरीका क्यों आ जाता है लोगों को? तो उनको अपना समझाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा मुझे सिखाने के लिए। मतलब थोड़ा सा करना पड़ेगा, पर मेरे को सीखनी है यार गाड़ी। आप कोई सिखा सकता है तो बता देना प्लीज़। बता दिया मैंने, लोगों को बता देंगे मेरे को। मुझे लग रहा है कोई ड्राइविंग स्कूल वाला कमेंट्स में ना ड्राइविंग स्कूल के नंबर आने वाले हैं। मुझे गाड़ी सीखनी है। हाँ ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले तो कोई सिखा नहीं रहा, अब मुझे कोई और ही सिखा पाएगा। कोई ऐसा फैन मतलब जो जिससे आपको प्रॉब्लम होने लग गई, परेशान कर दिया हो? हाँ एक बार हुआ था। क्या हुआ था कि जब मेरे 1 मिलियन हुए थे तो लोगों ने मेरे को स्टोरी लगाई थी, तो मैंने उनकी एक्सेप्ट करके अपने उस पर स्टोरी लगा दी। मेरा सबसे गलत डिसीजन था वो। एक बंदा मुझे कॉल पे कॉल, और मैं अर्जेंट काम के लिए जा रही थी उस टाइम, तो मैं ऐसे काट रही हूँ, तो इसका मतलब मैं आई एम लाइक बिजी, थोड़ा रुक जाओ यार, मैं उठा लूंगी भाई, मैं मना नहीं कर रही, उठा लूंगी मैं। नहीं, और स्टोरी पे लगाना आपको परमिशन देना थोड़ी ना कि आप मुझे कॉल कर सकते हो। ये गलत है यार, ये दिस इज रॉन्ग। मैं सच में, मेरी कैब नहीं हो रही उस टाइम, मैं ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, तो मैंने फ़ोन उठा के बोला, मैंने हाँ जी बोलिए। वो मैम मैं आपका फ़ैन हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, ओके आप मेरे फ़ैन हो, बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ी देर बात करते हैं बात। मैं चली जाऊँ ज़रा। ओह सॉरी मैम। फिर उसने मुझे दर्द भरे मैसेज भेजे, मैम आई एम रियली सॉरी। तब तक तो मुझे गुस्सा आ रही थी, फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि, फिर मैंने कहा यार आई वॉज लाइक बिजी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने को समझ में आ गया आप मेरे फ़ैन हो, ओके मैं थैंक यू सो मच, ऐसे करके मैंने फिर वहाँ पे एंड कर दिया। अभी वो मेरे को मैसेज करते हैं, अब मैं कब तक जवाब दूँ? मेरे को एक बात बताओ आप। तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ पॉसिबल नहीं होता सच में। अब लोग बात कहते हैं कि मैं उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे आते हैं। ये चीज़ ना मतलब कहीं ना फैन नहीं समझ पाते हैं। हाँ उनको लगता है कि मैं उनका मैसेज रिप्लाई नहीं कर रही, लेकिन हमारे पास इतने मैसेज आते हैं कि कई बार नजर में भी नहीं आते हैं। हाँ कि मैं पता पूरी कोशिश करती हूँ है। कि मैं देख लूँ, कुछ तो देख लूँ, अगर कुछ ऐसा लगता नहीं हो पाता है, सच में नहीं हो पाता। बहुत, इसमें तो मैं भी हूँ। नहीं हो पाता। बहुत सारे मैसेज आते हैं, एक दिन में 1000 2,000 ऐसे आते रहते हैं। बताओ कैसे, कहाँ तक देखूंगी मैं? कोई कॉमेडी मैसेज आया कभी पहले जिसको देख के हंसी ना रुकी हो? ये मेरे को तो ज़्यादातर ये प्रपोजल ही आते रहते हैं शादी के, विल यू मैरी मी, आप तो घर की लक्ष्मी बन जाओगी, आप तो वाइफी मटेरियल हो, ये सब ही आते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत प्यारी हो। हमारे टाइम में तो ऐसे सांड जैसे टीचर होते थे, आप तो बड़ी प्यारी सी हो। पता है एक ने, पता है मेरी ऐसे मीम वीडियो भी बनाई थी प्रॉपर, कि हमारे टाइम पे तो पीटी टीचर वो ऐसे गाँव से सांड बुला लिए जाते थे। इन्हें देखो ये अपने आप भाग रही हैं, ऐसे कर करके उसने प्रॉपर वीडियो बनाई। मैंने कहा भाई ठीक है यार, इतने बुरे नहीं थे यार हमारे टीचर। तो कहीं ना कहीं आप आधे हिंदुस्तान तो नहीं कहूँगा, पूरे हिंदुस्तान का इंस्टाग्राम क्रश तो हो ही आप। ऐसे बोलते रहते हैं नेशनल, ऐसा है क्या? मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं लगता यार है। जब पता मेरी वीडियो वायरल हो रही थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी वीडियो वायरल हो रही है। मतलब मैं इतनी पागल हूँ। बचपना मैंने बताया था ना कि शुरुआत में मैंने बचपना है, तो वही हम इन्हें पागल नहीं कह रहे हैं कैमरा मैं अपने आप कह रही हूँ कि मेरे अंदर बचपना है, पागल नहीं बचपना। हाँ बचपना सच में है बचपना, मुझे नहीं पता।
मुझे लोगों ने बताया कि तू वायरल हो। अच्छा, मैंने कहा ओ मैं वायरल हो रही हूँ। इसके से वायरल होना, क्योंकि पता है मिलियन में तो मेरी वीडियोस पहले भी जा रही थी, पर वायरल का मेरे को अब ये पता लगा कि आपकी वीडियोस और लोग भी डाल रहे हैं, करेक्ट, उसको कहते हैं वायरल होना। बिल्कुल। मुझे बाद में पता लगी ये बात। मैं क्योंकि मेरे को ऐसा हो रहा था, क्योंकि ऐसे मुझे तो नहीं दिख रही थी। मैंने जब देखा उसमें 20 मिलियन हो गए, मैं मिलियन तो चल पहले भी थी, चांदनी तेरा 28 मिलियन मेरे उससे पहले थी एक वीडियो में। मैंने कहा मिलियन है, तो मैं ऐसी नॉर्मल जैसे बना रही थी अपनी वीडियो, फिर लोगों ने मुझे भेजी। मैंने कहा अरे ये तो मेरी बनाई है किसी ने, फिर और भेजी। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे भाई लोग क्या आप इन मैम का नाम जानना चाहते हैं, इनका नाम है चांदनी भाटी, प्रॉपर ऐसे कर करके बना रखी है। मैंने कहा भाई अच्छा, मैंने वायरल हो गई। पहली बार क्या फील आया, मतलब देख के ये क्या कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं? अच्छा लगा था वो कि क्या आप इनका नाम जानना चाहते हैं, लोगों ने कमेंट में यस यस यस। फिर उसके बाद ऐसे देखा उन्होंने कि चांदनी भाटी है सब प्रॉपर। फिर उन लोगों को उन्होंने मेरी आईडी भी मेंशन करी कि हाँ भाई ये इनकी आईडी है, ये वो, तो वहाँ से चीज़ें आई। और कैसे अजीब मैसेज आते हैं आपको? एक मेरे पास मैसेज आया था कि मैम आपसे शादी करने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए। एंड आई वाज लाइक यार ठीक है भाई, क्या हो गया, ऐसा वाला। मतलब थोड़ा सा अजीब था वो। वैसे कितनी होनी चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसा पैसे से ऐसा लगाव नहीं है कुछ भी, ऐसा भी चीज़ नहीं है से? कि बिल्कुल ही। हाँ जी। किस चीज़ से लगाव है फिर? एक तरफ आप नेशनल क्रश है, मतलब इंस्टाग्राम पे आपके कोई भी फोटो उठा के, कोई भी वीडियोस उठा के देख लो, मतलब प्यार से भरे मैसेज रुकते नहीं है, कमेंट्स रुकते नहीं है। तो किस टाइप के लड़के आपको पसंद हैं? टॉल डार्क हैंडसम। मतलब इतना स्ट्रेट, मतलब कोई तो है फिर आपकी लाइफ में? नहीं मतलब टाइम आने पे पता लगेगा। ऐसा क्यों? नहीं वो उसके लिए थोड़ा सा टाइम है अभी, आपको पता लग जाएगा, पर सबको पता लग जाएगा क्या है मेरी लाइफ में क्या नहीं है, सब चीज़ें पता लग जाएंगी। मतलब वैलेंटाइन डे आ रहा है, उसमें रिवील करने वाले हो क्या? मेरे अकॉर्डिंग कि वैलेंटाइंस डे मतलब हिंदू कल्चर के हिसाब से, मेरे हिसाब से करवा चौथ जो मेन चीज़ होती है वो होती है। मेरे हिसाब से नहीं, वैलेंटाइंस डे पे मैं भरोसा नहीं करती मेरे हिसाब से। मतलब करवा चौथ वो अलग फील होती है, दैट इज़ लाइक डिफरेंट। और मेरे हिसाब से वैलेंटाइंस डे का लोगों ने बना रखा है कि फेब्रवरी आएगी, फेब्रवरी में प्रपोज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर आपको अपना मतलब जिससे आप प्यार करते हो वो मिल गया है तो आपका हर दिन वैलेंटाइंस डे होता है। ज़रूरी नहीं है फेब्रवरी में आपको याद आता है ओ मुझे रोज़ देना है, ओ मुझे केक लेकर जाना है, तो नहीं होता है ऐसा। इतने उच्च विचार सुन के एकदम मतलब हम अभी कॉमेडी कर रहे थे, मतलब ये साइड भी छिपी हुई है आपके अंदर। हाँ थोड़ी संस्कारी भी हूँ मैं। तभी आपको वाइफ मटेरियल बोला जाता है, तभी वाइफ मटेरियल बोला जाता है। बहुत लोग बोलते हैं, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सच में वाइफ मटेरियल हूँ मैं। करवा चौथ का नाम लिया तो कितने करवा चौथ रख चुके हो अभी तक? नहीं ऐसा नहीं है अभी। बॉयफ्रेंड के लिए नहीं रखे? नहीं है बॉयफ्रेंड अभी मतलब धीरे धीरे चीजें पता लगेंगी। मतलब आप है नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा ये रहा थोड़ा है। सा पर्सनल क्वेश्चन है, छोड़ो ना ये वाला क्वेश्चन आप अभी, जस्ट लीव इट, छोड़ो। हाँ जी। बॉयफ्रेंड है नहीं है, चलो ये तो इसका अरे खुलासा। वैलेंटाइंस डे पे देख लेना, मैं लाइव आऊंगी, देखना मैं किसके साथ हूँ, ठीक है? पता लग जाएगा कि मैं हूँ कि क्या है क्या नहीं, सब पता लग जाएगा आपको, स्टोरीज पे पता लग जाएगा आपको। ओके, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रही हैं आप। नहीं ज़्यादा बड़ा अनाउंसमेंट भी मत लो इसको प्लीज। नहीं ऐसा भी नहीं है कि बिग बॉस के उससे फाइनल से ऊपर ना चला जाए। चांदनी वाटी का इंस्टाग्राम सब लोग खोल के बैठे हैं, कौन है लोग वो? कहते हैं बिग बॉस में बुला लो ये वाला, बिग बॉस वालों प्लीज बुला लो मुझे, मेरा बहुत मन है आपके यहाँ आने का, मुझे बुला लो सच में, मेरे को मस्त। मुझे भी, मेरा ही बहुत मन है बिग बॉस में जाने का। दोनों को साथ में बुला लो। खत्म मजे करेंगे हम, आप चिंता नहीं करिए। जैसा हमने कहा टॉक डार्क हैंडसम लड़का आपको पसंद है, और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें, मतलब जिसमें है, जिसको आपने पसंद कर रखा है सारी, उसमें और क्या क्या क्वालिटीज हैं? नहीं मैं वैसे बताती हूँ कि मुझे कैसे लड़के पसंद हैं। तो मेरा ऐसा वाला मतलब लड़कियों को होता है ना कि चीज़ों में रोके ना लड़का, मेरे को वो लोग ज़्यादा पसंद है जो मुझे रोके, कि अगर नहीं चांदनी यू डोंट हैव टू डू दिस, नहीं तू बाहर नहीं जाएगी, मुझे ना उसमें ऐसा लगता है कि वो हक जमा रहे हैं, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। पता नहीं मैं अलग सी हूँ, आई डोंट नो मेरे को ऐसा क्यों पसंद है, पर मैं ऐसी हूँ। मतलब मेरे को चीज़ें, मैं अगर कुछ कर रही हूँ और अगर वो मेरे को ऐसे कहेंगे कि नहीं यू डोंट हैव टू डू दिस, नहीं करना, तो मेरे को वो चीज़ अच्छी लगेगी, मैं बुरा नहीं मानूंगी उस चीज़ का, मुझे वो चीज़ अच्छी लगेगी। मेरे को ऐसा फील होगा कि हाँ भाई हक जमा रहे सबसे पहली बात, और दूसरी बात शायद मेरे अच्छे के लिए बोला जा रही है वो चीज़ जो मुझे ना दिख रहा हो, और मैं तो वैसे ही चाइल्डिश हूँ, तो मेरे को तो बंदा भी ऐसा ही चाहिए ना जो मेरे को संभाल के रखे कि हाँ भाई तेरे को ऐसे करना है, तेरे को ऐसे नहीं, क्योंकि मैं तो थोड़ी सी ना बचपन में सारे काम कर जाऊँगी। फूडी हो आप? बहुत बड़ी, आई लव मोमोज अच्छे लगते हैं, वेज बिरयानी अच्छी लगती है, उसके साथ चाय हो तो मज़ा ही आ जाएगा। चाय लवर भी बहुत हूँ मैं। मोमोज के साथ चाय? नहीं वो गलत हो गया, कॉम्बिनेशन गलत बन गया, सॉरी। कोल्ड ड्रिंक अच्छी है उसके साथ,
अब वो भी बिरयानी के साथ चाय? हाँ बिरयानी के साथ भी अजीब हो जाएगा। नहीं आप नहीं बोला है मैंने तो। कहने का मतलब मेरे को चाय भी अच्छी लगती है, मुझे मोमोज भी अच्छे लगते हैं और मुझे बिरयानी अच्छी लगती है। ओके। वेज बिरयानी। और आपके बॉयफ्रेंड एनिमल लवर। आपके बॉयफ्रेंड को होने वाले हस्बैंड मतलब उनको क्या पसंद है? नहीं सब खाता है हर कोई, सब खा लेता है हर कोई। छोड़ो उस वाली बात को। मतलब उस वाली बात को बात करते ही दोनों गाल ऐसे ब्लश से मतलब पिंक हो गए हैं। ब्लश लगा रखा है। नहीं अब तो कुछ ही बोलिए अब आप। नहीं वो तो मैंने ब्लश लगा रखा है। मैंने ब्लश लगा रखा। नहीं ब्लश है मेरे मुंह पे, वो मैंने ब्लश लगाया, मैंने मेकअप किया है। आपने अनाउंसमेंट किया है 14 फेब को पता चलेगा कौन है क्या है। लाइव आऊंगी गाइस मैं, बोल दिया। फैंस के लिए अच्छा भी है, आप इंटरेक्ट भी कर पाओगे जो आपको। हाँ मैंने बहुत टाइम, मतलब मैंने अभी तक एक बार भी नहीं किया। मेरे को लगता है कि आई शुड लोगों से, मतलब मैं बात भी कर पाऊंगी। वो लोग क्वेश्चन, मतलब मैं लाइव सेशन पक्का रखने वाली हूँ। आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं उस दिन जो भी आपको पूछना है। आप भी आ जाना मेरे साथ लाइव, दोनों आएंगे लाइव। डन है जी, है ना, करेंगे। तो आपने बॉयफ्रेंड के साथ कहाँ जाती हैं आप डेट पे? बॉयफ्रेंड के साथ वो मैंने बताया ना, जल्दी पता लगेगा 14 फेब को, तो आराम से उसके लिए रुको। पर मैं बताती हूँ मुझे डेट पे जाना कहाँ पसंद है। क्या पता चलेगा 14 फेब को कि बॉयफ्रेंड है या नहीं? वो आप लाइव में देखना ना, मैं लाइव आऊंगी तब बताऊंगी। मैं आराम से खुल के बताऊंगी, आप आराम से देखना उसको। चलो, डेट पे जाना कहाँ पसंद है आपको? मतलब डेट पे तो मेरे को एकदम लॉन्ग ड्राइव, बड़ी सी कार लेकर आए वो एकदम, फिर वो मेरे को बड़े से रेस्टोरेंट लेकर जाए, 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट वगैरह, फिर वहाँ पे हम कैंडल लाइट डिनर करें। आपको लग रहा है मुझे ये सब पसंद है? नहीं, कोई भी गाड़ी हो, छोटी छोटी जैसी भी गाड़ी हो या गाड़ी ना भी हो, मैं ऐसी वाली लड़की नहीं हूँ जो सब बड़ी बड़ी चीज़ें पसंद। नहीं, नॉर्मल आराम से चाय पिला के लेकर आ जाए, मेरी बातें सुने। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे को वो बंदा मिले जो मेरी बातें सुने, ये नहीं कि मुझे सुनाता रहे। मिल चुका है? बताया तो 14 फेब को, फिर आप भूल जाते हो। 14 फेब को देखना आराम से आप। लेकिन मुझे तो क्यूरियोसिटी आज हो रही है ना जानने की। नहीं लाइव आऊंगी 14 फेब को, आराम से बात करेंगे। ये बात तो नहीं आप इसलिए फोटोज और वीडियोस नहीं डालते हैं कि नजर लग जाएगी? नजर में मैं विश्वास रखती हूँ। नहीं, नजर में नहीं, बॉयफ्रेंड के साथ अपनी फोटो नहीं डालते। नहीं, मैं वैसे तभी तो बता रही हूँ, मैं नजर में विश्वास रखती हूँ, तो इसलिए नहीं डाल रहे हैं फोटोज। आप बड़े शैतान है सर। मैंने बोला ना 14 फेब को पता लगेगा, आराम से आप उस टाइम देखना। 14 फेब को लाइव आऊंगी ना मैं। आप भी तो आ रहे हो लाइव? हाँ आना लाइव। नज़र के बारे में क्या सोचती हैं? मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत नज़र लगती है, और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि अगर मैं ज़्यादा चीज़ें बता देती हूँ ना सबको, मतलब ढिंडोरा सा पीटना वो मैं कर देती हूँ, तो मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाता। वो तो किसी का नहीं होता। हाँ, तो फिर वो नज़र ही होती है जो लग जाती है। तो मतलब आपको अपने बॉयफ्रेंड शादी करनी है, इसलिए आप ढिंडोरा नहीं पीटनी, डायरेक्ट शादी की फोटो डालेंगी। फिर से वही क्वेश्चन, 14 फेब को बात करेंगे, अभी नहीं बात कर रहे इस बारे में। पर मैं नज़र में विश्वास रखती हूँ, सच में विश्वास रखती हूँ मैं। मतलब मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरे सर में, मुझे अलग से पता लग जाता है आज मुझे नज़र लगी है, मेरे सर में ना ऐसे करके दर्द होने लगता है। फिर मम्मी नज़र उतारती है ना तो मैं ठीक हो जाती हूँ, तो मुझे पता लगता है। से बात कर लो फ़ोन पे, वो भी ठीक कर देगा। हाँ सही कह रहे हो आप। ओ मैं अभी कॉल करूँगी आपको थोड़ी देर में, ठीक है? अभी कॉल करूँगी मैं। नज़र सी लग रही है मुझे, अभी से ऐसा फील हो रहा है, नज़र लग रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और जाते जाते आपकी तरफ से कोई भी एक राइम जो बच्चों को पसंद आ जाए और आपके बॉयफ्रेंड को भी। चूहा बोला हुई हुई वाली करूँ क्या? वो तो सबकी फेवरेट है ही। चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला उई 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 उई। ये तो फेवरेट है बच्चों की, सबकी फेवरेट है, ये बड़े लोगों की भी फेवरेट है। बिल्कुल। एक मैंने अभी रिसेंट में भी डाली है, पील बनाना। ओके। पता है उस राइम के थ्रू बच्चा शेक बनाना सीख रहा है। कैसे? देखो, पील बनाना, पील पील बनाना, चॉप बनाना, चॉप चॉप बनाना, शेक बनाना, शेक शेक बनाना, ड्रिंक बनाना, ड्रिंक। तो इस तरीके से बच्चा शेक बनाना सीख गया। तो ये आपने खुद बनाई है राइम? नहीं, मैंने देखी थी, मतलब बाहर के स्कूल्स में। ओके। स्पेन वगैरह, मतलब इटली वाला कुछ था वहाँ पे, तो वहाँ पे देखी थी मैंने। तो फिर मेरे को लगा तो ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो मेरे को अपने बच्चों को करवानी चाहिए। मैं ऐसे शर्माती नहीं हूँ अगर, पर ये है कि मैं अपने तरीके से करवाती हूँ। अगर मैंने वो देखी, अगर मैंने वो सुनी है, तो फिर मैं उसके अंदर अपना टेस्ट डालती हूँ कि मेरा बच्चा उससे थोड़ा सा। आपकी एक बात से डिसएग्री करूंगा मैं, आप शर्माती तो हैं। कहाँ, मैं तो नहीं शर्माती, मैं बिल्कुल नहीं। आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? आपका फेवरेट क्वेश्चन है ये पॉडकास्ट में, पूरे पॉडकास्ट में आपने ये पूछा है। 14 फेब मिलते हैं वहीं पर। चलिए, आप भी भूलिएगा मत और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।